गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफरीन शेख। आप देख रहे हैं आफरीन जैसन चैनल। आज हम थोड़ी पॉलिटिक्स पे रिएक्शन देंगे। जैसे कि एनडीए में झगड़ा शुरू हो गया। शिंदे सर ने कहा मेरे पास 7 सांसद होने के बाद भी मुझे कैबिनेट नहीं दिया गया, लेकिन चिराग के पास 5 सांसद होने के बाद भी उन्हें कैबिनेट दे दिया गया। चलिए हम प्रज्ञा जी की न्यूज़ में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए आपस में लड़ रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे ने बीजेपी पर खुला हमला बोलना शुरू कर दिया है। शिंदे वाली शिवसेना बोली हमारे 7 सांसद हैं, हमको कैबिनेट नहीं दिया। चिराग के 5 सांसद हैं, फिर भी कैबिनेट दे दिया। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। बिहार में नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं, मोदी के कार्यक्रमों से दूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चाहेंगे नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा, पत्रकार। मंत्री पद बांटे जुम्मा 2 दिन भी नहीं बीते हैं, एनडीए में सिर फुटौल शुरू हो गया है। एनडीए के सहयोगी दलों की सरकारों के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार ने जाना सही नहीं समझा है। ये देखें, मोदी खड़े हुए हैं, मोदी का पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार गायब है। जिन चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार मोदी सरकार के इंजन को दूर तक खींच कर ले जाने की बातें कल तक कर रहे थे, वो नायडू के शपथ ग्रहण में गए ही नहीं। तेजस्वी यादव के लोग नीतीश कुमार के बड़े पुराने साथी हैं, उनको बड़े अच्छे से जानते हैं। उनका कहना है रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय वगैरह नीतीश कुमार चाहते थे, मोदी जी ने नहीं दिया, इसीलिए नाराज हैं। नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ रहेंगे? अंदाजतन अगले साल अक्टूबर-नवंबर महीने तक, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव तक। नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री बनने का बड़ा सुनहरा मौका इंडिया की तरफ से है। बीजेपी दूसरों की पार्टी को तोड़ने में माहिर है और नीतीश कुमार पहले से होशियार है। ये समझ लीजिए कि इस बात का इंतजार है कि कौन किसको पहले डसेगा। नीतीश कुमार की पार्टी पहले टूटेगी या फिर नीतीश कुमार एनडीए का साथ पहले छोड़ेंगे। मोदी जी की मीडिया। एनआई के प्रोग्राम में मोदी जी की मीडिया ने कहा कि आप रवीश कुमार सर, अभिषार सर और ध्रुव राठी का इलाज क्यों नहीं करते? मीडिया मीन्स मोदी मीडिया। अभिषार सर की रिपोर्ट में देखते हैं, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकार मीडिया ने बेहूदगी और बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया। दोस्तों, एएनआई के इस कार्यक्रम में इस बात की वकालत की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा और रवीश कुमार का इलाज क्यों नहीं करते। अरे आप पत्रकारिता करना सीख लें। अगर आप टेलीविजन पर यानी गोदी मीडिया पर सत्ता से सवाल करना शुरू कर देंगे तो हमारे मायने ही नहीं रहेंगे। एएनआई के कार्यक्रम में उनकी जो संपादक हैं स्मिता प्रकाश, वो ये कहती हैं कि यूट्यूबर्स की लिस्ट में टॉप 25 में मोदी समर्थक पत्रकारों का कहीं नाम नहीं है। वो बाकायदा कहती हैं कि नंबर 1 पर अभिसार हैं, उसके बाद रवीश हैं, उसके बाद ध्रुव राठी हैं। मगर आगे जाकर जो वो कहती हैं वो बहुत खतरनाक है। वो ये कहती हैं कि सरकार इनका इलाज क्यों नहीं करती। मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने और फिर आप बताएं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही थी। सुनिए। About when you were talking about Dhruv Rathi and all, na, this is what it is. This is the top among the top na. Those who are doing number 3 पे अभिसार शर्मा, number 4 पे रवीश कुमार official, number 5 पे ध्रुव राठी. Ajit Anjum is 11, has not been able to deal with an ecosystem or promote an ecosystem to put its point of view. आज ये लोग पत्रकारिता के नाम पर ढोंग करते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति। इसकी प्रवक्ता रागिनी नायक, उनकी आंखों में आंसू क्यों था? क्योंकि जब वो रजत शर्मा जी के साथ डिबेट कर रही थी तो उन्होंने अपशब्द बोला। अभिषार शर्मा जी की रिपोर्ट में देखते हैं, चलिए। दूसरी तरफ दोस्तों, एक और चीज सामने उभर कर आई है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के आंखों में आंसू हैं। वो इंडिया टीवी के संपादक रजत शर्मा पर एक कार्यक्रम के दौरान बदजुबानी, बेहुदा भाषा या ये कहा जाए गाली देने का आरोप लगा रही हैं। मैं आपको सुनाना चाहूंगा रागिनी नायक किस तरह से रजत शर्मा से कह रही हैं कि आपने मुझे गाली दी और अब आप मुझ पर अदालती केस करना चाहती हैं। आपका पूरा स्वागत है, कह रही हैं रागिनी नायक। मगर सुनिए रागिनी नायक किस तरह से, उनकी आंखों में आंसू हैं, अपनी बात रख रही हैं। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे
सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, रागिनी नायक के इस बयान के मुताबिक उन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन में रजत शर्मा के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। और दूसरी तरफ इंडिया टीवी की तरफ से रागिनी नायक को और पवन खेरा को और जयराम रमेश को, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि अब आपसे अदालत में मुलाकात होगी। क्या इंडिया टीवी के संपादक ने रागिनी नायक को भद्दी गाली दी? मैंने बात औपचारिक तौर पर कही है कि अगर रागिनी नायक के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, अगर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं रागिनी नायक के साथ हूं। मैं हर उस महिला के साथ हूं जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसके खिलाफ बदजुबानी या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी वो वीडियो देखा है जो रागिनी नायक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पेश किया है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। मुद्दा यह नहीं कि रजत जी ने क्या कहा है। रजत जी के साथ मैं काम कर चुका हूं, मैं उन्हें एक सज्जन के तौर पर मानता हूं। हालांकि उनकी पत्रकारिता के बारे में मेरी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है, और क्यों नहीं है कुछ देर बाद बताऊंगा। मेरा यह मानना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर इंडिया टीवी रागिनी नायक या कांग्रेस को अदालत में ले जाना चाहती है तो कांग्रेस को अपना पक्ष रखना चाहिए। मगर आज मुद्दा सिर्फ वो नहीं है दोस्तों। जिस टेलीविजन क्लिपिंग का हवाला रागिनी नायक दे रही हैं और अपने बचाव में रजत शर्मा ने जिस टेलीविजन क्लिप का हवाला दिया है, उसमें मैंने एक चीज को नोटिस किया दोस्तों। एक चीज पर मेरी निगाह गई। उस बहस के दौरान रजत शर्मा ये बार बार कह रहे थे रागिनी नायक से कि मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात, रजत शर्मा ऐसा क्यों कर रहे थे? भाई, आपने एक मेहमान को बुलाया है, आप इस अंदाज में भाजपा के प्रवक्ता से तो बात नहीं करते ना। तो फिर आप कांग्रेस की प्रवक्ता से ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता हूं? सबसे बड़ी बात, पिछले 8-9 सालों में तमाम न्यूज चैनल डिबेट्स में क्या कभी आपने देखा है कि कोई गोदी मीडिया न्यूज एंकर सत्ता पर बैठी भाजपा से भिड़ रहा हो, उससे सवाल कर रहा हो, लगातार सवाल कर रहा हो? ये लोग लगातार सिर्फ विपक्ष से ही भिड़ रहे होते हैं। तो मेरा रजत जी से सवाल, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता? यह कौन सी मानसिकता है? मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो आपका रिश्ता है उसका एक इतिहास है। चाहे आरएसएस से आपके ताल्लुकात हों, चाहे कॉलेज के जमाने से अरुण जेटली से आपके जो ताल्लुकात थे, फिर दिल्ली के क्रिकेट संघ का जो आपको अध्यक्ष बना दिया गया था, इस सरकार ने न जाने कितने पुरस्कारों से आपको नवाजा। तो हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सब वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।